वैष्णो देवी ने जब गिरत्रकूट पर सभी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित किया है। यह आसुरी भाव से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह भांति भांति के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णो देवी ने जब यह देखा तो उन्होंने भैरवबली के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्रित करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन आरंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए। भगवती की प्रसिद्धि तथा चमत्कारों की चर्चा भैरवबली के कानों में पहुंची। तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने कमंडल में से भांति भांति के भोज पदार्थ निकाल कर सबको भोजन कराया। भैरवबली भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार एवं सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहाँ से लौटकर भैरवबली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भेजा कि राजा भैरवबली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है, अतः तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरवबली अत्याचारी तथा अधर्मी है, मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए शब्दों को सुनकर भैरवबली अत्यंत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरवबली को दंड देने की ठानी। कुछ समय बाद भैरवबली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण किया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया। इसके बाद वे स्वयं माईदेवा नामक स्थान से हटकर भूमिका नामक स्थान पर चली गई। भैरवबली ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने रियासी तथा सलाल नामक स्थानों में भैरवबली के राज्य से मुक्त करवा लिया। भूमिका के बाद देवी ने चरणपादका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहाँ से चलकर आदकुमारी नामक स्थान पर कुछ दिनों रही। आदकुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे हुए तालाब को सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरवबली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर 3 ओर से चढ़ाई की। इस स्थान पर जो भयानक युद्ध हुए तथा भैरव के मुख 2 सैनिक एवं असंख्य सैनिक हताहत हुए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। फलतः इस क्षेत्र में भैरवबली तथा भगवती के सैनिकों में पग पग पर युद्ध होने लगा। आदिकुमारी के बाद सांझी छत्र तथा भैरव टाप पैर भैरवबली को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसने युद्ध बंद कर दिया। इसी बीच भगवती ने किश्तवाड़, रामनगर तथा भद्रवाह आदि अनेक स्थानों में भैरवबली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां अपना शासन स्थापित कर दिया तथा करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। भैरवबली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र शेष बच गया। कुछ दिनों बाद युद्ध बंद करके उसने नए सिरे से अपनी सेना का संगठन किया। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है।
और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरवबली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला। चक्र से कटा हुआ भैरवबली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 मील की दूरी पर जा गिरा तथा धड़ वही गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जा पहुंची और बोली, अरे दोस्त, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही थी, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई है, उसे भी कह दो। भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरवबली के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूल माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरणागत जानकर सद्गति प्रदान करें तथा ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को भी संसार में कोई यश प्राप्त हो। भैरव के इन विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है तथा तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना की है। मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी। जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी पवित्र गुफा में आ विराजी और भगवान राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक आज भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता को गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वह भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहाँ पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले लोग माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। भगवती वैष्णवी अपने पवित्र गुफा में समाधिस्थ होकर भगवान राम का ध्यान कर रही हैं और कलंकी अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं, वे भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता के अंश से उत्पन्न हुई हैं, तभी भगवती महालक्ष्मी जी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी की है, उसी को भगवती वैष्णवी नामक कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णव माता के नाम से उसी पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णव शब्द वैष्णो देवी का ही अपमृत नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, वो भगवती अपनी कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का जब कलंक अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णो देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय ये दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा धर्म का विनाश करेंगी। बोलिए महामाया श्री वैष्णो देवी मैया की जय।